हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीस एंड ट्रिक। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोग ये ढूंढते हुए आए हैं कि हमें क्लॉक्स एंड कैलेंडर पढ़ना है, बिकॉज आप कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शायद तैयारी कर रहे होंगे। हो सकता है वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके सिलेबस में क्लॉक्स एंड कैलेंडर शामिल है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो ढूंढते हुए इस वीडियो तक पहुंचे हैं, उनके लिए एक बात, और वो ये कि आपको यहाँ टिप्स भी मिलेगी, ट्रिक्स भी मिलेगी और साथ साथ प्रोसेस भी मिलेगी। सर ये तो हर कोई बताता है, व्हाट अबाउट द क्वेश्चंस? भर भर के क्वेश्चंस करेंगे। अल्टीमेट गोल ऑफ दिस वीडियो इज कि कैलेंडर और क्लॉक आप सीखने आए हैं तो आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होकर जाएंगे। लेकिन YouTube पे बड़ा डायलेमा रहता है भाई साहब, किस बात का, कि यार इन्होंने शॉर्ट ट्रिक को शामिल किया होगा या नहीं, यार इन्होंने प्रोसेस बताई होगी या नहीं, यार इन्होंने कारण बताया होगा या नहीं। सारी चीजें इस वीडियो में शामिल की गई है। यदि आप सिर्फ इतना देखने आए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, ओवर द टाइम आपको समझ में आ जाएगा। क्लॉक एंड कैलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस आते हैं और मजे की बात क्या है, ये क्वेश्चंस बड़े इजी रहते हैं जी, आसानी से हम इन्हें बना सकते हैं। लेकिन बनाने से पहले कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें क्या हैं? वही शर्तें जो हर एक टॉपिक के लिए लागू होती है, और वो ये कि कॉन्सेप्चुअली आप उसमें स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन एकदम लड्डू। और यदि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं तो एप्टीट्यूड तो ऐसी चीज है कि सोच के आप सब कुछ कर देंगे, लेकिन आपकी एग्जाम आपको इतना टाइम नहीं देगी। तो शर्त क्या है कि भाई कॉन्सेप्ट एकदम टाइम के साथ एग्जीक्यूशन होना चाहिए, ताकि टाइमली वी कैन गेट द आंसर। मेरी बात समझ रहे होंगे। सो हमारा टॉपिक है क्लॉक्स एंड कैलेंडर। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं क्लॉक्स। आइए ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ हम क्लॉक्स को समझने वाले हैं। भैया अब जो हमारी घड़ी है, चाहे वो रिस्ट वॉच हो, एनालॉग घड़ी की मैं बात कर रहा हूं, या आपके घरों में लगी हुई वॉल क्लॉक हो, उसमें एप्टीट्यूड के क्या क्वेश्चन बन गए भाई? अरे बिल्कुल बन गए। ये खोपड़ी है ना, ये हर चीज में क्वेश्चन बना देती है, क्वेश्चंस ढूंढ लेती है। अब आपके सामने एनालॉग वॉल क्लॉक में लेके आया हूं भाई साहब। इसमें क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं? इस क्लॉक को डायरेक्टली हम देखेंगे, बहुत ही मजा आएगा। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उन्हें रट के चले जाते हैं और वहां भूल जाते हैं या कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस घड़ी को देख के हम चीजें एग्जीक्यूट करेंगे, चीजें बड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए। ओके, फिलहाल हम शुरू करते हैं हमारा पहला पार्ट, दैट इज क्लॉक। समझते हैं क्या होता है क्लॉक के अंदर भाई। सर सीधी सी कहानी है कि ये एक सर्कुलर कहानी है ना। ये टोटल कितने घंटों में बटी होती है सर? 12 आवर्स में बटी होती है। पक्की बात है? हाँ जी सर, ये 12 है, यहाँ पे 3 है, ये 9 है और ये 6 है। सर सब जानते हैं हम। ओके, बहुत बढ़िया। इसमें कौन कौन से हैंड्स होते हैं जिन्हें हम कांटे बोलते हैं ना हिंदी में, घड़ी का कांटा। ओके सर, इसमें एक होता है सबसे छोटा वाला हैंड, इसे हम बोलते हैं आर हैंड, है ना भाई साहब। ये कौन हो गए हमारे? HOUR। इसके बाद एक होता है बड़ा कांटा जो कि मिनट का कांटा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मिनट के कांटे को हम नाम देते हैं मिनट हैंड। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको क्लियर है। अब सेकंड के कांटे से, सेकंड हैंड से हमें कोई मतलब ही नहीं है एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में। सो 2 हमारी कहानी रहेंगी घड़ी को समझने के लिए। सबसे पहला है हमारा आर हैंड और ये है मिनट हैंड। ठीक है भाई साहब। ओके, अब इसमें क्वेश्चंस क्यों बन गए? क्योंकि घड़ी हमारी है ना सर्कुलर है, और कोई भी कहानी सर्कुलर है तो एंगल उसमें इंट्रोड्यूस हो सकते हैं भाई साहब। अच्छा, ओके, उससे पहले इस घड़ी को थोड़ा सा और बनाने की कोशिश करते हैं। ये 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3 4 5 7 8 9 हो चुका है। दिस इज 10 11 और 12। जब हम 12 से 1 के बीच में देखते हैं तो कुछ इस टाइप से हमें स्पेसेस या पार्टीशंस मिलते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं जी?
मिनट्स के पार्टीशन है कि नहीं। अरे भाई साहब, ये बड़ा वाला काटा यदि इस पे आ जाएगा 12 के बाद से, तो हम बोलेंगे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसा कंप्लीट इस मिनट हैंड को कवर करने के लिए कितने मिनट्स लगेंगे भैया? 60 मिनट्स। ओके, बहुत ही बढ़िया है, 60 मिनट्स। अभी फिलहाल में मिनट्स को मैं इस टाइप से लिख रहा हूं, 60 मिनट्स में डिस्ट्रीब्यूट है। कौन डिस्ट्रीब्यूट है? हमारी क्लॉक। बात समझ में आई ना? जी हाँ सर, यदि मिनट का काटा पूरा घूम गया तो उसे 60 मिनट बोलेंगे और उसे हम 1 घंटा 1 आवर बोलेंगे। ये बिल्कुल जानते हैं, बच्चा जानता है। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। इज इट क्लियर टू यू? बोलो यस और नो। बहुत ही बेसिक सी चीजें सर बता। अरे भाई, एडवांस लेवल पे चीजें जाएंगी, देखते तो रहे ना बाबू। अच्छा सर, आपने बताया कि 60 मिनट्स होते हैं, तो मिनट्स 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर होता है। ओके, फर्ज कीजिए 12 बज गए हैं भाई साहब, 12 बज गए एग्जैक्ट 12, यानी कि आर का एंड भी वही है, मिनट का एंड भी वही है। मिनट का एंड घूमना चालू किया, मिनट के एंड ने 60 मिनट्स कवर कर लिए, तो ये भाई साहब उठ के 1 पे चले जाएंगे। एकदम क्लियर है कहानी। अच्छा, अब मैथमेटिक्स कैसे आती है? मैथमेटिक्स ये आती है कि भैया यदि यहां से आप चलते हो और वापस यहां आ जाते हो तो कितने डिग्री कवर कर लिए राजा? 360 डिग्री कवर कर लेते हैं, इजंट इट? 360 डिग्रीज ये कवर हो जाते हैं किसमें? 1 घंटे में। इज इट ओके टू यू? यदि आप 1 घंटे की बात करते हो, या इसको 60 मिनट्स भी लिख सकते हैं कि 60 मिनट्स में 360 डिग्री कवर होता है। बिल्कुल इजी बात है, लल्लू बात है, बेसिक बात है, आप सभी जानते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या मुद्दा निकल के आता है कि भाई साहब 60 मिनट्स में यदि आप 360 डिग्री कवर करते हैं, ध्यान से देखिए, 60 मिनट्स है हमारे पास, इसमें आप कवर करते हैं 360 डिग्री, तो आप बताइए 1 मिनट में कितना कवर करेंगे जी? सर ये बिल्कुल सिंपल है सर, 360 बाई 60, सो दिस इज इक्वल टू 6 डिग्री। क्या बात है, क्या बात है। ये मिनट का काटा 1 मिनट का टाइम जब निकाल देता है, यानी कि वो 6 डिग्री से घूम जाता है। बात समझ में आ रही है बात? हाँ जी, तो मिनट हैंड जो है हमारा, कौन सा मिनट हैंड, वो 6 डिग्री कवर करता है पर मिनट। ये बात आपको जमती है या नहीं? मिनट हैंड के रिस्पेक्ट में मैंने लिखी है। अब मजे की बात ये होगी कि आर एंड की क्या कहानी? आर एंड कितना? अब देखो भाई, जब आपके पास 360 डिग्री पूरा ये घूम गया, 360 डिग्री कवर कर लिया जब आपके मिनट हैंड ने, उस टाइम तक ये छोटे वाले जनाब जो है ना, ये 12 से लेके 1 तक ही पहुंचते हैं। यानी कि ये सिर्फ कितना कवर कर रहे हैं जी? सर नहीं समझ में आया सर, आप क्या कहना चाहते? रुको जरा, सुनो मेरी बात। अब हम आर एंड को, ये घंटे का जो काटा है ना, इस पे ध्यान केंद्रित करेंगे। घंटे काटे का काम करो, पूरा घुमा दो 12 से लेके 12 तक। यदि आपने घुमा दिया, कितने घंटे प्रोड्यूस हो गए भाई साहब? 12 घंटे, है कि नहीं? 1 घंटा 2 3 4 5 6 7 12 घंटे में ये आर एंड जो है ना, ये 360 डिग्री कवर करता है। अच्छा, तो ये बात मैं अब आर एंड के लिए कर रहा हूं। क्या है कि 12 घंटे इसके, यानी कि 12 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 घंटे में ये जनाब 12 से 1 पे जब जाएंगे तो कितने डिग्री कवर कर रहे होंगे? यानी कि 1 आवर में ये डिग्री कवर कर रहे होंगे 360 बाई 12, यानी कि 30 डिग्री। बिल्कुल आप जानते हो, ये सारी चीजें मैं आर एंड के लिए बोल रहा हूं, घंटे के काटे के लिए बोल रहा हूं जी, कि आर एंड मेरा 30 डिग्री कवर करेगा 1 घंटे में। अच्छा जी, 1 आवर में, अच्छा मिनट के फॉर्म में लिखना चाहे तो 60 मिनट्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/2 डिग्री। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? आवर एंड या आर हैंड के बारे में। बात समझ में आई? तो यहां से क्या चीज निकल के आई भाई साहब? मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है और आपका घंटे का काटा आर हैंड जो है वो
आधा डिग्री खसकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम क्लियर है सर। ये देख लो जरा, इसको मैं 1 मिनट यदि खिसका दूं, किसको, आपके मिनट एंड को, सपोज ये 6 डिग्री कवर कर लिया, ये छोटे वाले भाई साहब सिर्फ आधा डिग्री खिसकते हैं अपनी जगह से। अच्छा सर, सब कुछ समझ में आ रहा है, मुद्दे की बात बिल्कुल समझ में आ रही है। यहां से क्या आउटपुट लेके चल रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। मिनट हैंड जो है हमारा, मिनट हैंड के बारे में हम क्या लेके चल रहे हैं, 6 डिग्री पर मिनट इसका मूवमेंट है। और आर एंड की बात यदि, हैंड की बात यदि होगी, तो ये भैया जी हमारा 1/2 डिग्री यानी कि आधा डिग्री पर मिनट खिसक रहे हैं। तो इन दोनों में यदि कंपैरिजन की बात करूं, रिलेटिव मोशन की बात करूं, तो रिलेटिवली क्या आपको नजर आ रहा है वो देखना, जरा फोकस करना। ये रिलेटिव कहानी है ना, क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बहुत कामगार है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। अच्छा, 1 मिनट में बड़े भाई साहब ने 6 डिग्री कवर किया, छोटे भाई साहब ने आधा डिग्री कवर किया, तो क्या बड़े भाई साहब कितना आगे आप बता सकते हैं? अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, बड़े भाई साहब ने 6 डिग्री कवर किया 1 मिनट में, छोटे भाई साहब ने आधा डिग्री कवर किया 1 मिनट में। और ये मैं रिलेटिव, इन दोनों का रिलेटिव मूवमेंट बता रहा हूं। सो दैट इज 5.5 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है सर, इतना 1 मिनट में कांटा आगे बढ़ेगा। कौन सर? बड़े कांटा, यानी कि मिनट का हैंड आर के हैंड से 5.5 डिग्री ज्यादा कवर करेगा। ओके, अच्छा इसको इंटायर साइकिल में देख लें तो, अरे इंटायर साइकिल मतलब, अरे राजा, मैं बोल रहा कि 1 मिनट में 5.5, तो क्या बता सकता है कि 60 मिनट में कितना? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, 60 मिनट में देख लेते हैं। 60 का गुना करना है हमें, गुना 60, 1 मिनट में 5.5 डिग्री, 60 मिनट, ये रिलेटिव मोशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो 55 गुना 6 यानी कि 330 डिग्री, ये इतना ज्यादा कवर करता है। कौन? ऑब्वियस सी बात है सर, हमने ऑलरेडी देख लिया कि बड़ा वाला जनाब 360 डिग्री घूम जाएगा, उस टाइम तक छोटे जनाब 30 डिग्री घूमेंगे। 360 माइनस 30 करेंगे तो क्या, बताइए जी, अरे बताइए ना, 330 डिग्री। ओके, आइए जरा और क्या हम इसमें देखते हैं। मैंने आपको यहां बताया 5.5 डिग्री अहेड रहेगा पर मिनट आपका बड़ा वाला कांटा, यानी कि मिनट हैंड। ओके, अब इसको थोड़े और अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूं। मैंने आपके सामने एक क्लॉक रे रखी है, ठीक है। आप 12 से चलते हैं, प्रारंभ करते हैं, वापस 12 तक आ जाते हैं, 60 पॉइंट्स पार्टीशन कवर करते हैं। इन्हें हम मिनट स्पेस का नाम देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। मिनट आप पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, मिनट स्पेस इसे बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो आप देखें जरा, आपके पास कितने मिनट स्पेस हो गए? 60 मिनट स्पेस हो गए। बिल्कुल सर, मिनट स्पेसेस के फॉर्म में यदि हम इसे देखें, ये मिनट स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आप 360 डिग्री कवर करते हो, इजंट इट? तो 1 मिनट स्पेस आपका कितना हो गया जी? वही 6 डिग्री का 1 मिनट स्पेस हमारे पास हुआ। इसमें कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। ओके, अब आप मुझे बताओ, अब मिनट हैंड और आर हैंड में मैं जाता हूं, मिनट हैंड पे जाता हूं, ठीक है। मिनट हैंड एंड आपका आर हैंड, इन दोनों को हम प्रकाश डालेंगे 1 घंटे के लिए। 1 आवर, इनके 1 आवर पे फोकस करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 1 घंटे में मिनट हैंड कितना, बताइए कितना मिनट स्पेस कवर करेगा? बहुत ही बढ़िया सर, 60 मिनट स्पेसेस। क्यों बता रहा हूं, आपको सब समझ में आएगा ये। अच्छा, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका आर हैंड जो है वो कितने मिनट स्पेस कवर करेगा, तो आप क्या बताएंगे? अरे सर, जब मेरा 1 घंटा पूरा हो जाएगा तो ये छोटा कांटा यहां से 1 पे उठ के आ जाएगा, इजंट इट?
तो इसने कितने मिड स्पेस कवर किए? सिर्फ और सिर्फ 5 मिड स्पेस कवर किए। ये 5 मिनट स्पेसेस कवर करेगा। कौन कौन भैया? मेरा आर हैंड 5 मिनट स्पेस कवर करेगा। उसी टाइम पे 1 घंटे के दौरान मेरा मिनट हैंड 60 मिनट स्पेस कवर कर चुका होगा। तो यहां भी यदि रिलेटिव बात करूं, मैं रिलेटिव क्यों बात कर रहा हूं, आपको सब काम आएगा, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। रिलेटिवली यदि हम इसे देखेंगे तो हमारा मिनट हैंड जो है वो 55 मिनट स्पेसेस ज्यादा कवर कर रहा है देन कौन? हमारा आर हैंड से। नहीं समझे? रिलेटिवली हमारा जो मिनट हैंड है वो 55 मिनट स्पेसेस ज्यादा कवर कर रहा है, इससे हमारे आर हैंड से। यहां से एक बात लेके चलते हैं हम, और वो बात ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके चल रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। और ये बात की जा रही है सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रूप से मिनट हैंड के लिए। मिनट हैंड के लिए बात हो रही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं लिख रहा हूं इसको। 1 घंटे में 1 आवर में 55 मिनट स्पेसेस मोर, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, मोर देन आर हैंड। आप इस बात को समझिएगा। हाँ, 1 घंटे में, है ना, यानी कि 60 मिनट्स में आपके 55 मिनट स्पेसेस, वही लाइन आगे, पूरी कहानी यहां से। कुछ स्पेशल चीज बताई क्या मैंने? बिल्कुल नहीं। क्या आपकी खोपड़ी में याद रहेगी? क्या आप इसे याद रख पाएंगे? बिल्कुल याद रख पाएंगे। अरे क्वेश्चन कहाँ आता है यार? क्वेश्चन क्या बनते हैं फिर इसमें? सर बताइए ना। आपने सारी सड़ी सी चीजें बता दी है मैं कि भैया मैथमेटिक्स के पीछे क्या काम कर रही है। 360 डिग्री कवर है, हैंड के बारे में आपने बता दिया, मिनट हैंड है और आर हैंड है। सेकंड से आपने मतलब नहीं रखा। अब सर क्वेश्चन प्रोड्यूस करिए ना। चलिए क्वेश्चन प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या आता है? हर टाइप के, देखो भाई आप देख रहे हो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लगा रखे, सेट कर रखे हैं, उनके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। उससे पहले बेसिक्स जानना जरूरी है ना जी, बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, क्वेश्चन क्या बनते हैं वो देखें जरा एक बार, है ना। देखो राजा, आप खुद समझना इस बात को ध्यान से कि सपोज आपके पास एक घड़ी हुई, है ना, ये रही। मैं आपसे बोलूं कि आपकी घड़ी में बज रहा है 2 बज रहा है, हाँ, मान लो। क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो देखो। घड़ी में 2 बज रहा है, ओके, ये मैंने 2 बजा दिए इस घड़ी में, ये बजा दिए साहब, ठीक है। अब यदि एग्जामिनेशन में पूछ ले कि 2 बजे दोनों हैंड के बीच में एंगल क्या है, अरे यार कौन सी बड़ी बात है सर, एंगल क्या है? ये रहा एंगल। अरे भाई एंगल की वैल्यू बताना। सर ये है 2, ये है 12 पे, दोनों के बीच में कितने मिनट स्पेस? 10 मिनट स्पेसेस है, इजंट इट? 1 मिनट स्पेस कितने का है? 6 डिग्री का है भाई साहब। क्या हो गया? एक जो है मिनट स्पेस 6 डिग्री का है, तो 10 मिनट स्पेस कितने के? 60 डिग्री के। एकदम आसान सी बात है कि यदि घड़ी में 2 बज रहे होंगे, ठीक है, घड़ी में यदि 2 बज रहे होंगे, पीएम हो या चाहे एम हो, दोनों हैंड के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। सो ये तो लल्लू बात हो गई। यदि वो हमसे पूछ ले कि 345 पे बताइए जरा कि क्या है कहानी, ये पूछ ले कि अब दोनों के बीच का एंगल बताइए, अब कैसे बताएंगे जी? अरे सर मशक्कत, शॉर्टकट पे बाद में चर्चा हम सब करेंगे, लेकिन अभी मशक्कत करने की कोशिश करते हैं। 345 का सिनेरियो देखने की कोशिश करते हैं। ये रहा मेरा 3 और मेरा 45 कहाँ मिलता है भैया? 9 पे, इजंट इट? 1 यानी कि 5, 2 यानी कि 10, 3 यानी कि 15, 4 यानी कि 20, 5 25, 6 30, 7 35, 8 40 और 9 जो है वो 45 को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या मेरी घड़ी में, ध्यान से देखिएगा, क्या मेरी घड़ी इस टाइप से है? क्या 3:45 का समय में ऐसी रहेगी क्या
कि ये छोटे जनाब हो गए और ये बड़े जनाब हो गए। भाई ऐसे तो नहीं होता जी, ऐसे तो कतई नहीं होता, ऐसे होता है तो 180 डिग्री आंख मिच के बोल देते हैं हाँ 345, ये तो कतई नहीं है। तो 345 पे एक्चुअल स्थिति क्या रही होगी या क्या रहती है घड़ी में? ये कांटा जो है 3 और 4 के बीच में यहां कहीं रहता है, 4 पे तो नहीं बट यहां कहीं रहता है, लाइक दिस, इजंट इट? और ये भाई साहब बिल्कुल 45 पे रहेंगे, ये 9 पे रहेंगे, है कि नहीं? उसे 45 मिनट, तभी बोले कि बड़ा वाला जो जनाब है वो 45 कवर होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच का एंगल ये पूछा जा रहा है हमसे, तो ये कैसे प्राप्त करें? कहानी तो ये है हमारे साथ। शॉर्टकट से सीखेंगे, लॉन्ग कट से सीखेंगे? आइए जरा सीखने की कोशिश करते हैं, है ना। पहले बाय प्रोसेस, फिर शॉर्टकट पे आएंगे, है ना। बाय प्रोसेस देख लो, बड़ा मजा आता है। देखो बेंचमार्क कौन है? 12 बजे, 12 बजे इज माय बेंचमार्क। ठीक है जी, 12 बज गए आपकी घड़ी में, दोनों काटे 12 पे। अब दोनों ने अपनी कहानी प्रारंभ करी। कहानी प्रारंभ करते करते क्या हुआ, सॉरी 12 नहीं, 3:45 का बेंचमार्क 3 बजे हम बनाते हैं। ठीक है, 3 बजे है मेरे पास, ये छोटा काटा, ये बड़ा काटा, बड़ा काटा 12 पे, छोटा 3 में। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। 45 पे, बड़े वाले कांटे को हमने 45 पे ले गया, है ना। मिनट हैंड जो है मेरे पास, MH इसको बोलूंगा, ये 45 डिग्री कवर किया। एंगल में बताइए जरा कितने कवर किया? सर 45 डिग्री गुना 6, हर एक मिनट में 6 डिग्री एंगल कवर हो रहा है। सो क्या हो गया कहानी? 6 पंजे का 30 यानी कि 0 और 3 यानी कि 27, 270 डिग्री कवर कर चल लिया। कौन चल लिया? 270 डिग्री। यहां से, कहां से भाई साहब? यहां से ये कवर एंगल हो गया मिनट हैंड का हो गया 270 डिग्री। कोनो दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब हमारे ये भी तो चलेंगे, मिनट वाले, सॉरी आर हैंड वाले भाई साहब भी तो चलेंगे, बिल्कुल। और ये कितना चलते हैं? ये आधा डिग्री पर मिनट चलते हैं। 45 मिनट में कितना चलेंगे? बिल्कुल देख लेंगे। हमारे पास एक है आर हैंड, ये कितना चलेंगे? ये हर एक मिनट में आधा डिग्री चलते हैं, तो 45 मिनट में हमें चलाना है 22.5, 22.5 डिग्री ये चल चुके होंगे। कहां से? इनकी पोजीशन से, यानी कि ये जो एंगल है ये 22.5 है। समझ गए बात? बिल्कुल समझ गए। बड़े वाले भाई साहब यहां से चल लिए 270, छोटे वाले भाई साहब यहां से चल लिए 22.5। हमें क्या चाहिए? सर हमें तो ये एंगल चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एंगल। चलिए तो कर लेते हैं ये एंगल यदि हमें चाहिए तो एक काम करें, यहां से यहां का टोटल एंगल कितना? 270। क्या इस 270 में से मुझे ये इससे मतलब है? नहीं सर, ये 90 डिग्री माइनस करना पड़ेगा। कर दिया 90 डिग्री माइनस, और ये 22.5 ये भी माइनस करना पड़ेगा। ये 22.5 ये भी माइनस कर। अब देखो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल दैट इज 270। इस 270 में से ये 90 प्लस ये वाला एंगल यदि माइनस कर दूंगा मैं, ये वाला इसको हटा दूंगा यदि मैं, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास ये बचेगा। बस इसी की वैल्यू तो मुझे चाहिए। तो क्या हो जाएगी? 270 में से 90 गया, सो 180 में से 22.5 गया, तो कितना बचेगा बताइए? 180 में से 23 गायब कर देते हैं, तो 180 में से 22.5 गायब कर देते हैं। सो इसमें से ये गया, 5 आपके पास आएगा, ये 7 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। और क्या कर रहा हूँ मैं? 7 किया और इसको 157.5 डिग्री इज माय एंगल। ये आया ना 157.5 डिग्री। तो ये एंगल हमसे पूछा जा रहा था 3:45 में दोनों हैंड के बीच में। हमारा एंगल जो है दैट इज 157.5 डिग्री। इतना खतरनाक तरीके से सर कैलकुलेट करेंगे क्या? ना जी, इतना खतरनाक तरीके से नहीं करेंगे। बहुत इजी तरीके हमारे पास।
यहां से एक फॉर्मूला डिराइव होता है इस थीटा का, दैट इज वो कहता है 11/2 यहाँ पे मिनट माइनस 30h। ये कहां से आ गया सर? अरे ये यहीं से डिराइव हुआ। अच्छा सर बताने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो जी, बड़े वाले भाई साहब यहां से चले यहां आ गए, छोटे वाले भाई साहब यहां से यहां आ गए। अब हमें पता है कि इन दोनों का रिलेटिव मोशन जो है दैट इज 5.5 डिग्री पर मिनट जी। सो 5.5 यहां लिख दिया मैंने, गुणा मिनट, मिनट कितने 45, ये रिलेटिव मोशन हुआ। इसकी वैल्यू कितनी आती है देखो, आप खुद देखो, 5.5 में 45 का मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस वुड बी 10, 11/5 isn't it? 11/2 not 5. Okay, so इतना 495/2 देखो जरा। सो 2 टाइम्स 4 7.5, ये 247.5 कवर होता है। 2 क्या गड़बड़ है भाई, कोई गड़बड़ है क्या? नहीं कोई गड़बड़ नहीं ना। 247.5 ये रिलेटिव। अब इसमें से हमें क्या माइनस करना होता है भाई, हमें अननेसेसरी पार्ट माइनस करना पड़ेगा, और माइनस क्या करना है हमें, ये देखिए ना, ये जबरदस्ती का आ गया। बड़ा काटा छोटा काटा का रिलेटिव मोशन जो है इस टाइम फ्रेम के लिए है इतना सिंपल 247.5, ये फॉर्मूले में मैंने लिख दिया। लेकिन इसमें ये वाला कवर नहीं करना है, ये छोड़ना है 90 डिग्री। सो माइनस ये 30 कर दिया मैंने, ये आर जो है छोटा काटा जहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है उसी का लिखना है। सो गुणा 3, ये 90 डिग्री गायब हुआ ना, देखो आप 90 डिग्री गायब हुआ। सो आप देखो यहाँ से 157.5 ये निकल आया मेरे पास। सो फॉर्मूला जो आपने डायरेक्टली देखा है वो फॉर्मूला आपको क्या बोलता है, नोट कर लें आज के लेक्चर में कि थीटा एंगल इज नथिंग बट 11/2 मिनट माइनस आर ना, हाँ यस 30। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि ये फॉर्मूला कब है, जब ये वाला हिस्सा बड़ा हो, 11/2m इज ग्रेटर देन 30h, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन थीटा यदि ये वाला हिस्सा बड़ा हो तो इसको हम ऐसा लिख पाएंगे 11/2m, आराम से कर दो, कब कर दो, जब 30h इज ग्रेटर देन 1/2। सर ये कब पता चलेगा, बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। जब भी घड़ी में जो भी टाइम फ्रेम दिया हो, ध्यान से सुनिएगा, जो भी टाइम फ्रेम दिया हो, यदि हमारा आर हैंड, ये आर हैंड हो गया, और सपोज इस साइड मिनट हैंड हुआ, आर हैंड जब बड़ा है, यदि देख लो आर हैंड यदि बड़ा है, इस केस में हमें फॉर्मूला ये वाला यूज करना है। और मिनट हैंड, द सिचुएशन इज लाइक, इधर कहीं पे मिनट हैंड है, इधर कहीं पे हमारा आर हैंड है, इस केस में हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर है। क्या मैंने बताया, एक तो बाय प्रोसेस मैंने आपको बताने की कोशिश करी, एक मैंने आपको फॉर्मूले से बताने की कोशिश करी, एक और कहानी यहाँ पे है उससे बताने की कोशिश करता हूं। आइए देखें जरा, 3:45, अभी तो शुरुआत हुई है गेम की, बहुत कुछ पढ़ना है अभी आपको। 3:45 समय है आपका, हियर इट इज 3:45, ठीक है। ओके, तो 3:45 ये रही मेरी घड़ी, ये मेरे पास 3 है और 45 मतलब कहानी 9 पे है, ठीक है। आप 9 और 3 को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इनके बीच का एंगल है ना, तो इनका ये टोटल एंगल फाइंड कर लेना है जी। टोटल एंगल 180। अच्छा, मिनट का हैंड है इधर, दिस इज मिनट का हैंड, और ये जो हमारा आर का हैंड है, ठीक है। ओके, अब मुझे इसमें से माइनस कर देना है इसका आधा, मिनट में जो भी है ना उसका आधा माइनस कर देना है, यानी कि 45 का आधा यदि मैं करूंगा, सो इट वुड बी 22.5।
सो यदि मैं इसको देखूंगा तो ये आ रहा है 157.5। वाह, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। हाँ, क्या ध्यान रखना, इन दोनों के जो भी नंबर दिया है, ये 3 है और मिड 45 मतलब क्या 9 पे है ये काटा। सो 9 और 3 के बीच का एंगल 180 डिग्री माइनस, ये माइनस किया जा रहा है इसका आधा, मिनट का आधा। ये माइनस तब होगा जब मिनट का हैंड, मिनट का जो हैंड है ना, जो हमारा आर हैंड के रिप्रेजेंट, आर हैंड यदि अंदर की साइड है तो माइनस है ना। इसको याद करो, माइनस कब करेंगे, इफ इसको मिनट ग्रेटर देन एच, ऐसे लिख लेंगे। मिनट का काटा बड़ा है 9 पे, आर का काटा 3 पे, लाइक दिस। लेकिन सिचुएशन को उलटते हैं, मान लो ये तो समझ में आ गया ना। अब इसको हम क्या करते हैं कि आर हैंड को इधर ले लेते हैं और उसको इधर ले लेते हैं, ठीक है। और ये कब संभव है कि सपोज ये आपकी घड़ी है 4:10, ठीक है, बिल्कुल 4:10 को हम देखते हैं। 10 मतलब क्या, 2 पे काटा रहेगा और ये 4 से थोड़ा आगे रहेगा, इजंट इट। 4 और 2 के बीच का एंगल कितना भाई, 2 से 3 30 डिग्री और टोटल 60 डिग्री। ये 60 डिग्री एंगल है मेरे पास, ठीक। अब देखो यहाँ मिनट जो है, यहाँ पे जो आर का काटा है वो ग्रेटर देन मिनट काटा, ग्रेटर देन मतलब आगे की तरफ बोल रहा हूं मैं, है ना। तो यहाँ चीज अब प्लस कर देनी है, इसका आधा 5 यानी कि 65 डिग्री इज माई आंसर। क्या कॉमेडी चल रही है सर, कॉमेडी हम क्या करें भैया, पूरा एप्टीट्यूड कॉमेडी है, मजा है ना। 2 दिन क्वेश्चन लेंगे इस पे शॉर्टकट से, फिर और डीप घुसने की कोशिश करेंगे। आइए, ये 3 क्वेश्चन इजी मैं आपके सामने लेके आया हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक ऑफ 50 मिनट्स पास्ट 4 o'clock। अच्छा, ये पास्ट और इसकी कहानी बड़ी प्यारी है भाई साहब, ठीक है। लिखा हुआ है 15 मिनट्स पास्ट 4, इसका मतलब 4 के बाद 15 मिनट और, यानी कि 4:15 की बात हो रही है। आ गई बात समझ में। लेकिन पास्ट की जगह लिखता 15 मिनट्स टू 4, सपोज लिखा होता 15 मिनट्स टू 4, इसका मतलब कि 4 अभी बजे नहीं है, 15 मिनट और बाकी है, इसका मतलब होता 3:45। क्या समझे जी, 4 15 3 45, ठीक है। 15 मिनट पास्ट, 15 मिनट टू 4, तो मिनट्स टू एंड पास्ट, ये चीज आपकी खोपड़ी में आपको ध्यान में रखना है। अब देखा, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, जो कि 4:15 में हमारा आंसर देखना है। अब आपकी मर्जी, आप कैसे करें। सो 4:15 है आपके पास, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि 4 और ये 15 कैसे रिप्रेजेंट करें, जब मिनट का काटा 3 पे रहेगा, 4 और 3 के बीच का एंगल, इसको बना ही लो। ये हमारा आर है, आर हैंड है जो कि 4 पे है, मिनट हैंड है जो कि 3 पे है, isn't it? ओके, सो दोनों के बीच का ये एंगल कितना है बेटा, 30 प्लस कर देना है इसका आधा, यानी कि 7.5। सो दिस वुड बी 37.5। कहानी खत्म आपकी, फिनिश्ड, ओवर, गेम ओवर। प्लस क्यों किया, वही घंटे का काटा एज इज ग्रेटर देन मिनट, ऐसा आप समझ लो, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी, क्या 37.5 है, जी हाँ 37.5 है। यही चीज आप फॉर्मूले से कर सकते थे। कहाँ है फॉर्मूला सर, 11/2, मिनट कितना है बेटा 15 माइनस 30h, सो 30 गुना 4, ये मैंने किया आपके सामने। ओके जी, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। सो 15 गुना 11 या 11 गुना, अब देखो इसमें ऑब्वियस सी बात, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, घंटे का काटा बड़ा है तो ये उल्टा फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। यानी कि 120 माइनस 7.5 गुना 11 यदि आप करोगे तो पाओगे, अरे यार कैलकुलेटर, मुझे वैसे कैलकुलेटर एग्जामिनेशन में आपको परमिशन नहीं देगा, 15 गुना 5.5 कर लेंगे। तो 15 में 5 का गुणा करोगे तो 75 आएंगे, प्लस 7.5 और हो जाएंगे, सो यानी कि 82.5।
सो 82.5 इसमें से माइनस करेंगे, 37.5 वुड बी अवर आंसर। क्लियर कहानी, एकदम आसान था क्वेश्चन। ओके, लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 4:30 PM। पीएमएम से कोई मतलब नहीं है। अभी दूसरा क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करेंगे। सीधा सा हमारे पास समय है 4:30, सो दिस इज नथिंग बट 4:30। 30 का मतलब यह है कि ये 6 पे है हमारा मिनट का काटा, ठीक है। तो 4 और 6 के बीच का एंगल टोटल कितना बेटा, 60 डिग्री। मिनट का काटा ज्यादा भाग रहा है, यानी कि माइनस कर देंगे, और माइनस कितना कर देंगे, 15। तो दिस वुड बी 45 डिग्री। 4:30 पर 45 डिग्री हमारे पास एंगल होगा। अरे सर, ये तो आप उड़ा दे रहे हो इन सबको। हाँ, उड़ा देंगे ना भाई, उड़ाना ही तो मकसद है हमारा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। एट व्हाट एंगल लिखा हुआ है, एट व्हाट एंगल आर द टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इंक्लाइंड एट 20 मिनट्स पास्ट 5, यानी कि 5:20 पे। मिनट का काटा किस पे रहेगा, 4 पे रहेगा। 5 और 4 के बीच का एंगल कितना है बेटा, 30 डिग्री। आर बड़ा है, सो प्लस कर लेंगे, और कितना प्लस कर लेंगे, 10। सो इट वुड बी 40 डिग्री। कहानी खत्म। इतना आसान क्वेश्चन परीक्षा में, एग्जाम में पूछना बंद कर दिया उन्होंने। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वो पूछते हैं, है ना। क्या क्या, कोइंसाइड, 90 डिग्री। अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे, बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय।